नमस्ते, हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए दोस्तों, इस रीडिंग की हम शुरू करते हैं। और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हाइप का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से। तो चलिए शुरू करते हैं। और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक हीलिंग। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज अराउंड माय व्यूवर्स गो बैक टू दी सेंडर। सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आप में से जिन लोगों ने भी इस चैनल को सपोर्ट किया है थ्रू सुपर थैंक्स, थ्रू यूपीआई और थ्रू मेंबरशिप, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रे करता हूं कि आपने जो भी कंट्रीब्यूशन, जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और ढेर सारी खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, इसके साथ अब हम शुरू करते हैं और देखते हैं आज ये कार्ड्स आपके लिए क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस लेकर आए हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे सभी व्यूवर्स को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। चलिए देखते हैं। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है, योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। फर्स्ट क्वार्टर मून की एनर्जी यहाँ निकल के आई है दोस्तों। देन सेकंड कार्ड ऑफ द डे इज़ अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। न्यू मून की एनर्जी है यहाँ पर। थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज़ होल्ड योर विजन। फिक्स्ड मून की एनर्जी है यहाँ पर दोस्तों। और आज का जो फोर्थ कार्ड है, वर्क थ्रू योर फियर्स। न्यू मून इन स्कॉर्पियो। सबसे पहले लेट मी मेक श्योर कि जो कार्ड्स हैं आपको प्रॉपरली विजिबल हो। आई गेस इट्स क्लियर इनफ नाउ। आई होप आपको जो कार्ड्स है वो भी विजिबल होंगे सारे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज जब मैं इन चारों कार्ड्स को देख रहा हूँ दोस्तों, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रही है कि यहाँ ना मुझे इससे साफ दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग लगातार आपके बारे में सोच रहे हैं। पहले जहाँ ईगो, एंगर और कंट्रोल की एनर्जी थी, वहीं पर अब सिचुएशन धीरे धीरे बदल रही है। ऐसा महसूस हो रहा है कि उधर बार बार बातें हो रही हैं, डिस्कशंस हो रहे हैं आपको लेकर, प्लानिंग हो रही है कि आखिर ऐसा क्या किया जाए जिससे दोबारा बात बन सके। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो डिसीजन है वो पूरी तरह आपके हाथ में है। तो अब जो फैसला है, कुछ ऐसी सिचुएशन बन रही है कि उसका जो डिसीजन है वो अब आपके हाथ में है। और इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा मीटिंग्स हो रही हैं, मीटिंग पे मीटिंग चल रही है कि जैसे तैसे करके आपको कहीं ना कहीं आपके सामने एक कोई नया ड्रामा ये लोग क्रिएट करेंगे, जिसमें कि आपको मनाने की कोशिश हो सकता है की जाए, ऐसा सिचुएशन बनाने की कोशिश की जाए कि बैठकर बातचीत हो सके और एक एक कहीं ना कहीं एक ऐसी मतलब कॉम्प्रोमाइज़ की स्थिति बन जाए जहाँ पर ये मैटर सुलझ जाए। अब ये जो भी इशू है आपके जीवन का, जो भी ये प्रॉब्लम चल रही है,
चाहे आपके रिलेशनशिप में हो, चाहे पारिवारिक कोई मुद्दा हो या आपके वर्क प्लेस से रिलेटेड हो, तो इसको हम एक एक कार्ड के थ्रू अब समझते हैं। तो देखिए जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है, योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, फर्स्ट क्वार्टर मून की एनर्जी है। और सबसे पहले ये कार्ड बता रहा है कि यूनिवर्स इस समय आपकी पेशेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट दोनों का इस समय जैसे परीक्षा चल रहा है आपके जीवन में, दोनों का टेस्ट इस समय वो ले रहे हैं। आपके विरोधियों की एनर्जी में अभी बेचैनी साफ दिखाई दे रही है। पहले इन्हें पूरा विश्वास था कि चाहे जितना भी कुछ हो जाए आखिर में आप ही झुकेंगे। उन लोगों को ऐसा ही लग रहा था कि ऐसी सिचुएशन उन लोगों ने बना दी है कि एट द एंड ऑफ द डे झुकना आपको पड़ेगा। और उन्हें लगता था कि आप इमोशनल होकर हर बार उनकी बात भी मान लेंगे, लेकिन इस बार आपकी एनर्जी बिल्कुल अलग कहीं ना कहीं दिख रही है। और मैं देख पा रहा हूँ कि आपने अपने अंदर बहुत कुछ चेंज किया है। आपने साइलेंस की वैल्यू समझी है, आपने खुद को बार बार एक्सप्लेन करना बंद किया है, और यही बदलाव सामने वाले लोगों को सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है। और यही कारण है कि वहाँ लगातार उन लोगों के बीच में लगातार डिस्कशन चल रहा है आपको लेकर। कोई कह रहा है कि थोड़ा टाइम दो, तो कोई ये कह रहा है कि भाई पहले मैसेज भेजो, तो कोई ये कह रहा है कि किसी कॉमन पर्सन के थ्रू बात करवाई जाए, किसी थर्ड पर्सन के थ्रू अप्रोच किया जाए। लेकिन यूनिवर्स आपसे केवल एक ही बात कह रहे हैं, किसी भी डिसीजन को सिर्फ इमोशंस में बह कर मत लीजिएगा, क्योंकि पहले भी इन लोगों ने इमोशनल होकर आपके साथ गेम खेलने की कोशिश की है। तो थोड़ा इस बार आपको सतर्क रहना होगा, इमोशंस में बहकर कोई डिसीजन नहीं लेना है। अगर कोई वापस आता है तो केवल जो शब्द हैं उनके शब्दों को ही खाली बस मत देखिए, उनके जो एक्शंस हैं उनको भी देखिए, क्योंकि रियल चेंज हमेशा बिहेवियर में दिखाई देता है, सिर्फ बातों में नहीं। बात करते हैं सेकंड कार्ड की। तो जो दूसरा कार्ड आया है, अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, न्यू मून की एनर्जी है। ये कार्ड पूरी रीडिंग का टर्निंग पॉइंट है दोस्तों, क्योंकि ये साफ संकेत देता है कि एक बिल्कुल नई शुरुआत का डोर आपके जीवन में खुल रहा है। तो ये मुझे आपके लिए बहुत अच्छी वाइब मुझे आ रही है। लेकिन ये जो शुरुआत है ये तभी होगी जब सामने वाला अपनी गलती को दिल से एक्सेप्ट करेगा। आपके शत्रुओं की एनर्जी इस समय कंफ्यूज्ड कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है, और उन्हें अब समझ आ रहा है कि उन्होंने जितना सोचा था रियलिटी उससे बिल्कुल अलग निकली। तो जो ये मान के सोच कर बैठे थे ना आपको लेकर, वो सब कुछ अब इनका जो भ्रम था वो सब अब टूट रहा है। और जिस कॉन्फिडेंस के साथ इन्होंने आपको इग्नोर किया था वही कॉन्फिडेंस अब धीरे धीरे टूट रहा है इनका। इनफैक्ट जो ओवर कॉन्फिडेंस था, यही वजह है कि उधर मीटिंग पर मीटिंग हो रही है आपको लेकर, आपसे रिलेटेड बहुत बातचीत हो रही है इस समय। किसी को लग रहा है कि पहले सॉरी बोलना चाहिए उन्हें, तो किसी और कोई नहीं के ग्रुप में ऐसा लग रहा है कि पहले सिचुएशन को नॉर्मल करना चाहिए। और कोई ये सोच रहा है कि अगर अभी भी कोशिश नहीं की गई तो शायद हमेशा के लिए जो मौका है वो हाथ से निकल जाएगा। लेकिन इस कार्ड की सबसे गहरी बात यह है कि ये कार्ड, इसमें जो न्यू बिगिनिंग कहीं ना कहीं निकल के आया है, इसका मतलब हमेशा रिलेशनशिप से ही नहीं होता है। कई बार इसका मतलब ये भी होता है कि आपकी लाइफ एक बिल्कुल नए लेवल पर जाने वाली है, आपकी लाइफ स्टाइल बदलने वाली है। कोई बिज़नेस या जॉब करते हैं तो बहुत अच्छा आपको सक्सेस उसमें मिलने वाला है। ये जो लेवल चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है आपके लाइफ में, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपके जीवन में क्रिएट करेगा। यानी ये अच्छे टर्म्स में मैं बता रहा हूँ, यानी मुझे आपके लिए बहुत अच्छी वाइब आ रही है जब मैं इस कार्ड को आपके लिए रीड कर रहा हूँ। और वो लोग वापस आने की कोशिश करेंगे ज़रूर, क्योंकि अब देख रहे हैं ना कि आपके अच्छे दिन अब शुरू हो गए हैं। जिन लोगों को अब दिख रहा है कि अब आपकी लाइफ में वापस सब कुछ आ रहा है, पैसे आ रहे हैं, स्टेबिलिटी बढ़ रही है, आपके जीवन का जो लाइफ स्टाइल है वो बदल रहा है। तो जो लोग पहले धोखा दे के गए थे आपको या आपसे दुश्मनी निभा रहे थे, उनमें से बहुत लोग अभी यही सोच रहे हैं कि भाई इनके लाइफ में कैसे वापसी की जाए, ताकि फिर ये यूज़ कर सके आपके रिसोर्सेज को, आपके नाम को, या जान सके कि क्या कर रहे हो आप अपने लाइफ में, जिससे कि सब कुछ वापस नॉर्मल हो रहा है। तो थोड़ा सतर्क रहना आपको, क्योंकि ये लोग अपने मतलब से ही कोशिश करेंगे आने की, और इनकी नीयत पहले भी ख़राब थी। धोखेबाज हैं ये सारे के सारे जो गए हैं आपको धोखा दे के पहले, और वापस आने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आपकी जो खुशियाँ लौट रही हैं, स्टेबिलिटी लौट रही हैं, उसका ये राज जानना चाहते हैं।
हो सकता है किसी को इन्होंने लगा भी रखा हो, चाहे आपके आस पड़ोस के लोग हो या किसी थर्ड पर्सन के थ्रू, ये जानने के लिए कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, कहाँ से आपके जीवन में सब कुछ नॉर्मल चीज़ें हो रही हैं, कहाँ से कौन आपको सपोर्ट कर रहा है। तो ऐसा कुछ भी मुझे दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि पहले इन लोगों ने आपकी वैल्यू समझी नहीं। जैसे ही आपका बुरा समय आया, साथ छोड़ के सारे भाग गए। अब जब देख रहे हैं कि आप लाइफ में वापस आगे बढ़ रहे हो, सब नॉर्मल हो रहा है, तो अब इसीलिए अब इनके अंदर खलबली मची हुई है। बात करते हैं तीसरे कार्ड की, तो देखिए यहाँ पर आया होल्ड योर विजन। यहाँ पे फिक्स्ड मून की एनर्जी है दोस्तों। ये कार्ड आपको स्ट्रांग रहने की सलाह दे रहा है। यूनिवर्स यही इशारा कर रहे हैं कि आपने जिस रास्ते पर चलना शुरू किया है, उस रास्ते से पीछे मत हटिए, चाहे कैसी भी सिचुएशन आए। आपके विरोधियों की जो एनर्जी है, उसमें इस समय एक ही चीज़ बहुत साफ दिखाई दे रही है कि वो चाहते हैं कि आप जल्दी डिसीजन ले। वो चाहते हैं जल्दबाजी में हड़बड़ा कर कोई ऐसा गलत डिसीजन आप ले लो ताकि वो चीज़ आपकी ही ओर बैकफायर हो जाए। क्योंकि जितना टाइम बीत रहा है, उतना ही उन्हें महसूस हो रहा है कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो पहले से कई ज़्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है। पहले शायद आपको मनाना आसान था, लेकिन अब उन्हें महसूस हो रहा है कि आपकी प्रायोरिटीज़ बदल चुकी हैं। यही वजह है कि वो अलग अलग तरीके सोच रहे हैं। कोई मीठे मीठे शब्द बोलकर आपको बहलाने फुसलाने की कोशिश करेगा कि भाई हमसे गलती हो गई, या उसके वजह से हो गया, या इसके वजह से हो गया, इधर उधर की बातें। ये भी हो सकता है कि कोई इमोशनल अप्रोच अपनाना चाहे आपकी ओर, आपको मतलब इमोशनल करके कोशिश करे कि भाई चलो अब से माफ़ कर दो, या जो हो गया बीती सो बीती। तो मतलब ये सब खेल खेला जाएगा, तो थोड़ा आपको सतर्क रहना है। कोई किसी तीसरे इंसान को बीच में लाने की प्लानिंग भी कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि डायरेक्टली दे नो कि आपको अप्रोच करेंगे तो आप इनको ब्लॉक कर सकते हो सकता है आपने ऑलरेडी इनको ब्लॉक कर भी रखा हो। तो ये ना किसी तीसरे पर्सन को अप्रोच करने की कोशिश भी कर सकते हैं। इनकी प्लानिंग ये भी है कि किसी थर्ड पर्सन के थ्रू अप्रोच करके आपसे बातचीत की जाए या आपको कहीं बुलाया जाए। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे यूनिवर्स आपको साफ इशारा दे रहे हैं, एक मैसेज दे रहे हैं कि अपना जो विज़न है उसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, उससे हटना नहीं है, अपना फोकस नहीं हटाना है। क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है इन लोगों की कोई प्लानिंग भी हो सकती है कि आप जो फोकस्ड होकर आगे बढ़ रहे हो ना, कुछ ऐसा कर दो कि आपका वो फोकस आप भटक जाओ उस चीज़ से। अगर आपने इतनी मेहनत से अपनी शांति बनाई है ना जीवन में, तो उसे किसी की टेम्परेरी इमोशंस के लिए बिल्कुल मत छोड़िए। क्योंकि जब आपका समय बुरा था तब आपके स्ट्रगल को इन लोगों ने नहीं देखा, आपकी प्रॉब्लम्स को इन लोगों ने नहीं समझा। तो आज किस मुंह से आपके पास वापस लौटने की हिम्मत ये कर रहे हैं। तो इसीलिए आपके जीवन में जो शांति लौट रही है, जो पीस आ रहा है, उस पीस को इन लोगों की वजह से भंग मत होने दीजिएगा। जो भी फैसला लीजिए वो आपकी इनर पीस को देख कर लीजिएगा, किसी के प्रेशर को देख कर मत लीजिएगा, क्योंकि आपकी शांति सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बात करते हैं फोर्थ कार्ड की दोस्तों, तो यहाँ पर आया है वर्क थ्रू योर फियर्स, न्यू मून इन स्कॉर्पियो की एनर्जी। और दोस्तों ये पूरी रीडिंग का सबसे डीप और इमोशनल कार्ड है। ये कार्ड बता रहा है कि आपके विरोधियों के अंदर बाहर से जितनी स्ट्रेंथ दिखाई देती है ना, अंदर उतना ही फियर, उतना ही डर छिपा हुआ है इन लोगों के। इन्हें डर है कि कहीं आपने हमेशा के लिए डिस्टेंस ऐसा तो नहीं कहीं बना लिया कि अब आप उनसे कोई भी संबंध ना रखें। और मुझे दिख तो यही रहा है कि आपने तो पूरे तरीके से इग्नोर कर रखा है, लेकिन इस चीज़ का डर अब उन्हें लग रहा है, क्योंकि वो इस भ्रम में बैठे हुए हैं कि अभी भी आगे कोई चांस है। उन्हें डर है कि कहीं आपने उन्हें इमोशनली रिप्लेस तो नहीं कर दिया। इन्हें डर है कि अगर इस बार भी बात नहीं बनी तो शायद वापस आने का कोई रास्ता ही नहीं बचेगा। और इसी डर की वजह से उन लोगों के बीच में बार बार डिस्कशन हो रहा है, आपको लेकर मीटिंग्स हो रही हैं, और अब वहाँ ईगो से ज़्यादा लॉस का डर दिखाई दे रहा है, जो नुकसान अब इनको हो रहा है। लेकिन ये कार्ड आपको भी एक मैसेज दे रहा है कि अगर आपके अंदर भी किसी पुराने दर्द का फियर बचा हुआ है, अगर आपको लगता है कि फिर से वही पेन मिलेगा, वही दर्द मिलेगा, तो उस फियर को हील कीजिए। क्योंकि डिसीजन डर से नहीं, क्लैरिटी से लिया जाता है। और जब आपका माइंड शांत होगा तभी आप सही पहचान पाएंगे कि सामने वाला सच में बदला है या सिर्फ अपनी सिचुएशन बचाने आया है। क्योंकि अब उनका काम नहीं, कहीं उनका काम फंस रहा है,
कहीं उनको बेनिफिट नहीं हो रहा है, लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो ये रीज़न भी हो सकता है कि जो ये आपको वापस अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं। तो थोड़ा सा इस चीज़ को आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हर कोई सिर्फ इस वजह से ही नहीं सोचकर आपको अप्रोच कर सकता कि मतलब सब कुछ कोई इनको सच में रियलाइजेशन हो रहा है, इनकी गलतियों का इनको एहसास हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पॉलिटिक्स पहले भी खेली गई है आपके साथ और अभी भी ये लोग सुधरे नहीं है। ये जो भी है, मुझे ऐसी बहुत ही स्ट्रांग वाइब आ रही है कि यहाँ पे ज़रूर कोई पॉलिटिक्स है, कुछ ड्रामा ये इन्होंने मतलब सोच रखा है, जो ये आपके सामने फिर से फैलाने की कोशिश करेंगे, उस ड्रामा को ड्रामेबाजी करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे पॉलिटिक्स है प्योर, अपने फ़ायदे के लिए सिर्फ यहाँ पे आपको अप्रोच किया जा सकता है। जो भी है दोस्तों, मैं यही प्रार्थना करता हूँ भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से, कि ऐसे लोगों से वो आपको हमेशा बचाएं और ऐसे लोगों की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बिल्कुल भी ना पड़े आपके जीवन में। इतनी सक्सेस, इतनी खुशियाँ, इतनी अबंडेंस आए आपके लाइफ में कि ये और इनसे जुड़ी हुई जो भी सिचुएशन आपके जीवन में, वो सब बहुत छोटी नज़र आए। आइए इसी के साथ अब हम यहाँ पे नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के थ्रू। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आया है P, देन वी हैव W, A, देन दिस इज Q, E, J, K, N, एंड दिस इज़ R, B, Z, X। दोस्तों अगर ये नेम इनिशियल्स मैच हुए हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और दोस्तों, आप में से जिन लोगों ने भी इस चैनल को सपोर्ट दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रे करता हूँ आपने जो भी सहयोग दिया वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। यही थी आज की रीडिंग दोस्तों। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।